बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध की आवाज अब विदेशों तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और हिंसा के खिलाफ लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हिंदुओं को सुरक्षा दिए जाने की आवाज उठाई गई है। प्रदर्शन कर रहे हिंदू समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान गाया और साथ ही बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आलोचना हो रही है। भारत में भी इस मुद्दे पर कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, जबकि भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आप देखिए किस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार मांग उठाई जा रही है कि कुछ भी हो, लेकिन इस तरह के अपराधों पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल राजन जी जुड़ चुके हैं। राजन जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, हमने भारत में भी देखा जहां पर कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और ये मांग की कि जो हालात हैं वो जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएं, लेकिन हालात वहां पर बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो बांग्लादेश इस वक्त जल रहा है। कई हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। कई जगहों पर तो हिंदुओं को घर से बाहर निकाल कर मारा जा रहा है और ये तस्वीरें अब बहुत आम हो गई है वहां पर। बहुत अफसोस की बात है, बिकॉज ये जो इलेक्शंस में एक हम जो बांग्लादेश इलेक्शंस की तरफ एक्चुअली जा रहा है, तो ये सारे जितने भी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं ये लिंक्ड है इलेक्शन से। और एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में फैलाने की कोशिश करी जा रही है मोहम्मद यूनुस सरकार की तरफ से। हमने देखा है ये पिछले 8-10 महीनों में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बनाया गया है। पहले भी आपको याद होगा इस्कॉन में टेम्पल के ऊपर हमला हुआ था और जो उनके जो वहाँ पे जो प्रीस्ट थे उसके ऊपर हमला हुआ था। उसके बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी गए थे वहाँ पे इसको मामले की बात करने के लिए। 2 बार हमने उनके एम्बेसडर्स को इसको बुला चुके हैं हम दिल्ली में, और एक डिमार्श भी दिया हुआ है, तो ये एडवाइजरी भी दी हुई और कल भारत ने बांग्लादेश को चेतावनी भी दी। तो जो एक डिप्लोमेसी का एक दौर है वो चल रहा है और स्ट्रांगली भारत इसके ऊपर एक्शन ले रहा है। दूसरा जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, आप देखिए जो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। आप कोई भी अगर पार्टी आती है इस पावर में, और बीएनपी हो गई या जमात इस्लामी हो गई या नेशनल सिटीजन्स पार्टी भी अब कूद गई है इसमें, अवामी लीग को तो अलग कर दिया है लोगों ने। तो जितनी भी पार्टीज आ रही हैं बांग्लादेश में, वो अपना जो वोट बैंक है जिससे उनको इस इलेक्शन को वो जीतना है, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के ऊपर बेस कर रहे हैं। और इसीलिए हम देखेंगे कि क्योंकि अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे आप इसको कंपैरिजन में इसको ला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं कि ज्यूज का जो एक फेस्टिवल था उसके ऊपर फायरिंग हुई थी, काफी लोग मारे गए थे। और वो क्यों मारे गए थे? क्योंकि ज्यूज को आइडेंटिफाई किया गया था कि इसको इजरायलीज के साथ, और गजा में जो एक्चुअली हो रहा है तो उसके बदले के लिए ये किलिंग्स, इसको अकरम जो है जो बाप बेटे ने इसको की। सेम हम यहाँ बांग्लादेश में देख रहे हैं, बिकॉज ये देखिए ये जो हिंदूज हैं बांग्लादेश के, ये तो बांग्लादेशी ही है ना, ये तो सिटीजन्स हैं बांग्लादेश के, और जो इनकी लॉयल्टी जो है वो अपने देश के साथ है। और फिर भी उनके ऊपर आप जो ये अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, वो इसलिए मारा जा रहा है बिकॉज ऑफ एंटी इंडिया सेंटिमेंट, कि भाई हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम भारत के साथ नहीं है और अपना जो वोट बैंक है वो अपना बनाना चाहते हैं। सेम चीज ज्यूज के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुई। तो
जब हम इन चीजों को फर्दर एनालाइज करते हैं, जियो पॉलिटिकली भी इसको एनालाइज करने की जरूरत है। अब इसको मुझे लगता है कि भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने डिप्लोमेसी तो खेल रही है, आपने जो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आपने कर दिए, पर उसका कोई ग्राउंड पे एक इसको नतीजा शायद दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ कोर्सिव डिप्लोमेसी का टाइम है, बिकॉज आपको इसको स्टेज वाइज बांग्लादेश के अगेंस्ट एस्केलेट करना पड़ेगा कोर्सिव डिप्लोमेसी के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि भारत अभी फिलहाल इस फरवरी तक कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, बिकॉज वो ये चाहता है कि इलेक्शंस में ऐसा कोई रॉन्ग सिग्नल ना जाए, और जो भी पार्टी आएगी इलेक्शन में जीतेगी, भारत उसके साथ नेगोशिएट करेगा, बिकॉज मोहम्मद यूनुस ने नेगोशिएशन के सारे दरवाजे बंद कर दिए। तो अभी जो एक पॉलिटिकल एनालिसिस यही बोलता है कि भारत अभी फिलहाल अपना वेट करेगा, बिकॉज कोई भी एक्शन अगर भारत लेता है तो एग्रीवेट होता है, और एक शेख हसीना का फैक्टर भी आएगा सामने। देखना आप, जैसे ही भारत नेगोशिएट करेगा, जो भी पार्टी पावर में आएगी, बीएनपी अगर हम मान के चलेंगे, बीएनपी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, बीएनपी अगर पावर में आती है तो पहली चीज वो मांगे कि आप इसको शेख हसीना को एक्सट्रेट करो, वो शायद इंडिया नहीं कर पाता। तो फिर उसके बाद क्या एक्शन होता है, कैसे कैसे बातचीत होती है, बिकॉज एक लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा, बांग्लादेश को भी मानना पड़ेगा, उनके लोगों को भी मानना पड़ेगा कि भारत के बिना बांग्लादेश का गुजारा नहीं है। क्योंकि 90% लैंड मास 4000 तकरीबन 4000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, और 5 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हमारे जुड़े हुए हैं, और 90% लैंड मास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि 54 नदियां जो भारत से बहती हैं डाउन स्ट्रीम, वो बांग्लादेश में जाती है। इसका मतलब बांग्लादेश एक लोअर रिपेरियन स्टेट है। तो अगर इसको भारत इसको अप्रैल के महीने में गेंजेस वाटर ट्रीटी का रिन्यूअल है, और खास तौर पे फरक्का बराज से जो पानी बांग्लादेश को रिलीज होता है लीन मंथ्स में, मीन जब आपका मानसून का नहीं होता है, तो भारत अपनी तरफ से बांग्लादेश को बहुत कुछ दे रहा है, और इसको फरक्का बराज के थ्रू भी काफी पानी अपना दिया जाता है। तीसरा वाटर रिवर का जो है एक आपका एग्रीमेंट के बावजूद, बिकॉज अभी कोई एग्रीमेंट नहीं, उसके बावजूद भी वहां से पानी भारत अपना रिलीज कर रहा है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है पानी की। जैसे अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी देखें तो उस मिलियन क्यूसेक्स का एक फिगर अपना दिया होगा, इससे ज्यादा पानी पाकिस्तान के पास नहीं आएगा, और इतना हम लेंगे। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लेट डाउन नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को हम अपना दोस्त समझते हैं, और आज भी समझते हैं। जो बांग्लादेश की अवाम है, उनको आपके प्रोग्राम के थ्रू समझना चाहिए कि भारत आपका दुश्मन नहीं है, और भारत बेसिकली मोहम्मद यूनुस की पॉलिसीज के साथ इत्तेफाक नहीं खाता है, और इसीलिए रिलेशन खराब है। अदरवाइज पीपल टू पीपल बांग्लादेश और भारत के बीच में कोई रंजिश नहीं है। हम उसको उतना ही प्यार करते हैं जितना एक दोस्त से प्यार करना चाहिए। और दूसरा, जितने भी आपके पावर इलेक्ट्रिसिटी के आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत से निकलते हैं, स्पेशली झारखंड से जो अदानी का प्रोजेक्ट निकलता है, जो आपका त्रिपुरा में एक प्रोजेक्ट है, रिलायंस की तरफ से एक प्रोजेक्ट है, तो ये सारे आप एनटीपीसी का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बांग्लादेश के साथ। तो हम जब ये जितना भी पावर आज बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो उनकी इंडस्ट्रीज को चलाता है। उनकी गारमेंट एक मेन इंडस्ट्री है, जो भारत से यार्न आता है गारमेंट का, उसको भारत से फूड ग्रेन्स आते हैं, भारत से पेट्रोलियम आता है, उनका जो इसको रिफाइंड आपका पेट्रोलियम है, जो आज बांग्लादेश में गाड़ियां उनकी चलती हैं, फौज की गाड़ियां चलती हैं, वो सब तो भारत से आता है। तो ये लिंकेजेस बांग्लादेश को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि आज भारत कोई ऐसा एक्शन बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं ले रहा है, बिकॉज वो अभी भी ये सोचता है बांग्लादेश उसका देश है। पर अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई ऐसी होस्टाइल एक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी, तो ये सारे आपके तरीके हैं चाणक्य नीति के और कौटिल्य नीति के, इतने भी तरीके हैं वो भारत इस्तेमाल करेगा बांग्लादेश को लाइन पे आने के लिए। और आपका एक लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ इसको मालदीव्स का।
इसको इसके साथ आप इसको जानते हैं कि इसको भारत से उससे रिलेशन अपना खराब कर दिया इलेक्शन के बाद, और चाइना के साथ अपना जोड़ दिया। बाद में उसने रियलाइज किया कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होगा अगर कोई भी जो एक नेचुरल कैलेमिटी, सुनामी, इस टाइप की साइक्लोन्स आती हैं, तो चाइना तो बहुत दूर है, भारत 70 नॉटिकल माइल्स अवे। तो इसीलिए उसने रियलाइज किया कि भारत के साथ दोस्ती बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अपने लोगों के लिए, उनकी अपनी इकोनॉमी के लिए। बिकॉज कोई भी अगर गवर्नमेंट आएगी वो नहीं चाहेगी कि ये उसका जो इन्फ्लेशन रेट आज की डेट में बांग्लादेश का 9.5% इन्फ्लेशन रेट है, और जीडीपी इसको सफर अपना कर रही है, बिकॉज गारमेंट के एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं बांग्लादेश में। तो ये आई थिंक बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि भारत के बिना एक भाईचारा बना के अपना रखे। उसको भारत भी चाहता है कि राजन जी, आपने यहाँ पाकिस्तान का जिक्र किया। अब पाकिस्तान का सवाल पूछना चाहती हूँ मैं। वहाँ के जो मंत्री हैं वो अब लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमला हुआ और जो हिंसा हो रही है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। इस तरह की बयानबाजी का मकसद आपको क्या लगता है? देखिए, अभी सारे प्लेयर्स एक वेल कोऑर्डिनेटेड गेम खेल रहे हैं इस इलेक्शंस में। एक एंटी इंडिया जहां जहां से आएगा, देखिए पाकिस्तान से आएगा तो लोग एक्चुअली बोलेंगे पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि भारत अपना षड्यंत्र उसको कर रहा है, और पाकिस्तान का आईएसआई बहुत एक्टिव आज बांग्लादेश में। ये शेख हसीना के टाइम ये सिचुएशन उसको नहीं थी। जनवरी के महीने में इसी साल में डीजीआईएसआई जनरल मलिक एक हाई लेवल डेलीगेशन अपने जनरल्स का पाकिस्तान लेके आते हैं, और 5-6 दिन तक उनकी मीटिंग्स होती है। अब इसको मुझे आप बताइए आईएसआई का बांग्लादेश में क्या रोल है? तो इसको एक आईएसआई चीफ बांग्लादेश क्यों जाएगा? उसके साथ तो कोई पाकिस्तान का बॉर्डर भी नहीं है जी। तो वो बेसिकली भारत के अगेंस्ट। और हम जो स्टेटमेंट जनरल मुनीर की देखते हैं, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जनरल मुनीर ने पिछले महीने स्टेटमेंट दिया कि नेक्स्ट अटैक विल बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। और अगर आप जैश ए मोहम्मद की स्टेटमेंट्स देख लीजिए, लश्कर ए तौबा की, वो बोल रहे हैं हम वहां पे अपने कैंप्स लगा रहे हैं। बिहार इलेक्शन में 3 जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स या टेररिस्ट पकड़े गए थे, और जब उनका खुलासा हुआ तो पता चला बांग्लादेश से आए। तो ये जो जितने शेख हसीना ने 2009 के बाद जितने टेररिस्ट कैंप्स और आपका अल्फा था वहां पे एक्टिव, परेश बरुआ को इसको पकड़वाया। जब शेख हसीना ने काउंटर टेररिज्म के लिए भारत की बहुत मदद की, और हमको उसको एक्नॉलेज अपना करना चाहिए। जो आज मैं इसको देख रहा हूं, जो इसको मोहम्मद इसको यूनुस है, पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान से स्टेटमेंट्स आती है, बिकॉज वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं जमात के लिए। बिकॉज मोहम्मद यूनुस ये चाहेगा कि जमात को मेजॉरिटी मिले। आज उसकी रेटिंग 26% तक पहुंच चुकी है जमात की। और दूसरा वो ये भी चाहेगा कि अगर बाय चांस जमात को एक मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो जमात कोलिशन के साथ, बीएनपी के साथ अपना हाथ मिला लेगा, और ये दोनों गवर्नमेंट चलाएंगे। और एक कोलिशन की गवर्नमेंट आप जानते हैं कि उसमें इतना दम नहीं होता है, बिकॉज उसमें जमात भी जो यानी कुल मिलाकर इस आग में पाकिस्तान अपनी रोटी सेकना चाहता है।